नीलोक का आसमान अचानक कांप उठा। वृष्ट की काली छाया महल के ऊपर मंडरा रही थी, जैसे पूरा नीललोक उसकी मुट्ठी में कैद हो। आदित्य ने ऊपर देखा। उसकी नई जागी शक्ति भीतर उठ रही थी, पर अभी पूरी तरह स्थिर नहीं थी। आरिक ने धीमे से कहा, आदित्य, वो सीधे तुमसे मिलने आया है। महागुरु आगे बढ़े। उनकी नीली आभा और भी गहरी हो गई। ये सिर्फ चेतावनी नहीं, ये एक परीक्षा है। ऊपर आसमान में काली छाया से लाल आंखें खुली। उनसे इतनी डरावनी ऊर्जा निकल रही थी कि हवा भी भारी हो गई। वृष्ट की आवाज गूंजी, महागुरु, तुमने उसे जगा दिया, लेकिन याद रखना, अधूरी शक्ति उसके काम नहीं आएगी। आदित्य गुस्से से, तूने मेरी मां को कैद किया है, उसे छोड़ दे। काली छाया हंस पड़ी। वो बहुत शक्तिशाली थी, पर मुझसे नहीं बची, और तुम मेरे सामने खड़े होने लायक भी नहीं। यह सुनकर आदित्य की नसें फिर से चमक उठीं। उसके हाथ से हल्की नीली चिंगारी फूटी, पर वह तुरंत लड़खड़ा गया। शक्ति असंतुलित हो रही थी। महागुरु ने उसे थाम लिया। ध्यान दो आदित्य, शक्ति को गुस्से से नहीं, संकल्प से चलाना सीखो। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। वृष्ट ने अपने काले बादलों से एक विशाल बिजली भाला बनाया, लाल, खतरनाक और भारी विनाशकारी। पहली चाल मेरी, वृष्ट बोला। उसने बिजली भाला सीधा आदित्य की ओर फेंक दिया। आरिक चिल्लाया, आदित्य, बचाओ! भाला हवा को चीरता हुआ नीचे आ रहा था। आदित्य की आंखें फैल गईं। वह चाहता था कि उसकी शक्ति खुद से सक्रिय हो जाए, लेकिन उसका नील जागरण अभी पूरा नहीं था। तभी महागुरु तेजी से आगे बढ़े। उनकी पूरी देह नीली रोशनी में बदल गई, जैसे वे प्रकाश से बने हों। उन्होंने हाथ उठाया, धड़ाम! लाल बिजली भाला उनकी हथेली से टकराया और टूटा नहीं, बल्कि विस्फोट होकर पूरा कमरा हिला गया। धुआं छौंटा तो महागुरु वहीं खड़े थे, लेकिन उनके कंधे पर गहरी चोट लग गई थी। नीली ऊर्जा उनसे रिस रही थी। आरिक चीख पड़ा, महागुरु! आदित्य के अंदर कुछ टूट गया। उसकी आंखें फिर चमकने लगी, इस बार पहले से ज्यादा तीव्र, जैसे भीतर सोया तूफान जाग रहा हो। वृष्ट ने फिर हंसते हुए कहा, अगर वह मेरी एक छोटी सी चाल नहीं सह सका, तो असली युद्ध में कैसे टिकोगे? आदित्य अब कांप नहीं रहा था। उसकी सांसें तेज थीं, पर उनमें डर नहीं था। अपने सामने घायल महागुरु को देखकर उसके भीतर की आग और भड़क गई। सब ले ले, मैं अब कहूंगा नहीं। तूने जो लिया है, मैं सब वापस लूंगा। आसमान फिर गरजा। वृष्ट का स्वर गहरा हुआ, तो चलो खेल शुरू करें, नील लोक के वारिस। अचानक काली छाया और नीचे आई। पूरा महल अंधेरे में डूबने लगा। महागुरु कमजोर स्वर में बोले, आदित्य, अभी नहीं, तुम्हारी शक्ति पूरी नहीं हुई है। भागो, नील स्थल पर जाओ, वहीं तुम्हें पहली नीलमणि मिलेगी। आरिक ने आदित्य का हाथ पकड़ा, चलो चलो। नहीं तो ये जगह हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। आदित्य ने आखिरी बार वृष्ट की ओर देखा और पहली बार डर के बिना उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, मैं वापस आऊंगा, और तब यह अंधेरा खत्म होगा। आरिक उसे खींचता हुआ बाहर ले गया। महागुरु उनके पीछे सुरक्षात्मक ढाल बनाने लगे। महल टूटने लगा, दीवारें गिरने लगीं, ऊपर काली बिजली चमक रही थी। और इसी अफरा तफरी में आदित्य और आरिक नील लोक के सबसे खतरनाक सफर पर निकल पड़े, पहली नीलमणि की तलाश में। अगर आप जानना चाहते हैं कि नील लोक का असली रहस्य क्या है और आदित्य की ताकत उसे कहां तक ले जाएगी, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। आपके एक लाइक से अगला पार्ट और भी खतरनाक लेकर आऊंगा, क्योंकि असली कहानी तो अब शुरू हुई है।